नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम राजस्थान हिस्ट्री के टॉप मोस्ट 50 सवाल देखेंगे। हमारा चैनल है देवासी हिस्ट्री कॉन्सेप्ट। इस पर हम समय समय पर हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर और वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। तो आपका पहला सवाल है, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई हैं? आपके सामने ऑप्शन है बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा और राणा हबीर। तो आपका सही आंसर राणा कुंभा है। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां राणा कुंभा को प्रदान की गई हैं। उनके कौशल के अनुसार उनके राज कार्यों के लिए राजगुरु और दान कार्यों के लिए दानगुरु, और उनके व्यवहार के लिए हालगुरु एवं परम गुरु उनके गुणों एवं लक्षणों को देखते हुए प्रदान की गई। द्वितीय क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? तो मेवाड़ भील कोर का गठन हम बात करते हैं 1841 में किया गया, और इस दौरान मेवाड़ के शासक थे वो सरदार सिंह थे। तीसरा क्वेश्चन है, सन 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाई? चावंड, चित्तौड़, गोगुंदा या दिवेर? तो महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में दिवेर के युद्ध के बाद लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो अलाउद्दीन 1298 से 1320 तक हुआ। तो इस दौरान 1312 ईस्वी को इन्होंने जालौर पर आक्रमण किया था। इस दौरान शासक था जालौर का, वो था कानड़ देव। चौथा क्वेश्चन में कानड़ देव आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस ग्रंथ में से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है हमीर काव्य, महाकाव्य, राजरत्नाकर, पृथ्वीराज विजय, असील उल उमरा। सही आंसर हमारा है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के लेखक न्यायचंद्र सूरी है, इन्होंने हमीर देव चौहान के बारे में इस महाकाव्य में विस्तार से लिखा है। हमारा छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित हैं? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, मारवाड़। ये डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां जैसलमेर राज्य में प्रचलित थी। तो सही आंसर बी है, जैसलमेर। सातवां क्वेश्चन है, किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया? ये अकबर द्वारा किए गए नागौर दरबार का संबंध पूछ रहे हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है 1557, 1570, 1572 और 1583। तो नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में बारमल के सहयोग से किया गया था। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस शासक ने स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया? हमारे पास ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप। स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण करने वाला शासक था महाराणा प्रताप। डी आंसर अपना सही है। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता न स्वीकार करते हुए अपने विध्वंस को भी सहर्ष स्वीकार किया। हमारा 9वां क्वेश्चन है, 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का प्रचलन किस राज्य में था? ऑप्शन है आमेर, मेवाड़, बीकानेर और मारवाड़। तो हम बात करते हैं 12 कोटड़ी
नामक सामंती व्यवस्था का। तो 1527 में हुए खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछवा शहीद हुए। इन्हीं पृथ्वीराज कछवा ने अपने पुत्रों को 12 पुत्रों को अलग अलग जागीरें प्रदान की गई, जिन्हें 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर ये है अमीर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, जेम्स टॉड ने किसको राठौड़ा का यूलिसेस कहा है? तो ऑप्शन है हमारा महाराणा अजीत सिंह, जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास और रावचंद्र सेन। तो आपको पता होना चाहिए कि राठौड़ा का यूलिसेस वीर दुर्गादास को कहा जाता है, इनकी वीरता के लिए। 11वां क्वेश्चन है हमारा, कौन राजस्थान में रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई है? तो ऑप्शन है कोडमदे, चंपादे या उमादे और जैतलदे। तो आपको मालूम है रावलूणकरण जैसलमेर के शासक, इनकी पुत्री का नाम उमादे थी, जिनका मालदेव राठौड़ के साथ विवाह हुआ। इन्हीं को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर है सी, उमादेव। 12वां क्वेश्चन है, कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? ये जोधपुर के शासकों के नाम हैं, जिनमें सूर सिंह, गज सिंह, उदय सिंह और जसवंत सिंह है। तो मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए वो उदय सिंह थे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। 13वां क्वेश्चन है अपना, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ऑप्शन है हमारे पास 1557, 1560, 1562, 1566। तो आपको मालूम होना चाहिए मजनू खान सख्ताई की सहायता से भारमल ने अकबर से मुलाकात की और 1562 ईस्वी में भारमल और अकबर के मध्य संधि हुई और उस भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो हमारा सही आंसर है सी, 1562 ईस्वी। 14वां क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के सिंहासन पर महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1508, 1509, 1510, 1511 ईस्वी। तो सही आंसर है 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा का मेवाड़ के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। 15वां क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकांड से हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास कवि चंद्रबरदाई, श्री गौरी शंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो हमारा सही आंसर है ए, कवि चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन है हमारे पास 1572, 1576, 1583 और 1585। तो हमारा सही आंसर है हल्दी घाटी युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी में लड़ा गया। ये बी आंसर हमारा सही है। बात करते हैं तुंगा का युद्ध, 17वें सवाल की। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन है हमारे 1777, 1782, 1787 और 1792। सही आंसर है हमारा 1787 में तुंगा का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन हमारा 18वां, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो हम बात करते हैं ऑप्शन के बारे में, भोजराज प्रथम, वत्सराज प्रथम, देवराज प्रथम और नागभट्ट प्रथम। सही आंसर है हमारा नागभट्ट प्रथम, जिसने अब शासन किया और अपनी मारवाड़ में शासन किया मराठवाड़ा से पूर्व और अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया। हमारा
19वां प्रश्न है, सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? नसीराबाद, खिजराबाद, होशंगाबाद या आमेर? तो हमारा सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। हमारा 20वां क्वेश्चन है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास मालदेव, अमर सिंह राठौड़, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह। हमारा सही आंसर है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वनों में भटकाव को भी स्वीकार किया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। और महाराणा प्रताप ने इन्हीं के कदमों पर चलते हुए मेवाड़ को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश जारी रखी। इसीलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। हमारा सही आंसर सी है। क्वेश्चन संख्या 21, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन है हमारे पास महाराजा राय सिंह, महाराजा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, जसवंत सिंह। हमारा सही आंसर है महाराजा राय सिंह, बीकानेर के शासक। इनको राजपूताना के कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर ए ऑप्शन है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, किस चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज। तो हमारा सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा जाता है। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की भी रचना की थी। तो हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो हम बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर और मोहिनी राय के बीच में, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, महमूद लोदी और राणा सांगा के बीच में। ये आंसर लिखा हुआ आ गया, आपका बोनस पॉइंट मिल गया आपको। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में खातौली का युद्ध लड़ा गया था। खातौली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 24वां क्वेश्चन है हमारा, सन 1515 ईस्वी में। और दूसरा ऑप्शन है 1517, 1527 और 1529। तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि हमने देखा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। 25वां क्वेश्चन है हमारा, सन 1681 में नाडोल में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? शहजादा खुर्रम, शहजादा सलीम, शहजादा अकबर और शहजादा दारा। औरंगजेब का पुत्र था शहजादा अकबर, जिसने राजपूतों के सहयोग से नाडोल में अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी है। 26वां क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो आप सर्वविदित है कि भाई, फिर भी ऑप्शन में ये आंसर है भगवान दास, मान सिंह, बारमल और उदय सिंह। सी ऑप्शन हमारा सही है। बारमल ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप। तो हमारा सही आंसर है बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 का समय था। 28वां क्वेश्चन है हमारा, गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1539, 1542, 1544, 1557। आपको मालूम होना चाहिए कि 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
29वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के शासकों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को किस रूप में जाना जाता है? प्रधान के रूप में, महामात्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, संधि विग्रह के रूप में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधान के रूप में, जिसे मंत्री कहा जाता था। ये प्रधान, सही आंसर ए है। 30वां क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और मोहम्मद शाह रंगीला। सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि देने वाला शासक, मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, जिस 1724 से 1742 तक हुआ था इसका शासनकाल। मोहम्मद शाह रंगीला के समय सवाई जय सिंह की ख्याति प्रसिद्ध थी। तो हमारा सही आंसर डी है। क्वेश्चन संख्या 31, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? राव मुकुंद सिंह, राव माधव सिंह, जालिम सिंह, राव चंद्र सेन। हमारा सही आंसर राव माधव सिंह ने कोटा राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 32वां क्वेश्चन, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखते थे? तो ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखने वाले शासक का नाम क्या है, ये बताना है आपको। सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह। हमारा सही आंसर है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 33वां क्वेश्चन है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां, मुल्क मुल्तानी। ये भी आपके आंसर दिया हुआ आ गया है, इसका आपको बोनस मिल रहा है। नुसरत खां मारा गया और इधर रणथंभौर हमीरदेव चौहान के शासक सेनापति भीम सिंह मारे गए थे और धर्म सिंह वापस आए, जिनके वापस आने पर राणा हमीर ने उनको दंडित किया था और उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, ये ऐसा कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन है हमारा, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ऑप्शन है हमारा विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, सोमेश्वर। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दरबारी कवि था। ऑप्शन ए आर करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन है हमारा, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर पर विजय प्राप्त किया था? तो ऑप्शन है हमारा 1438, 1442, 1453, 1457। हमारा सही आंसर है 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया और 1453 में अमर बावड़ की संधि के साथ मेवाड़ राज्य के साथ संधि की और शांति की स्थापना की। ऑप्शन सी है सही आंसर। 36वां क्वेश्चन है, किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था? ऑप्शन है जगन्नाथ, सवाई जय सिंह, विद्याधर, केवल राम। हमारा सही आंसर सवाई जय सिंह प्रकांड विद्वान थे, जयपुर के शासक। इन्होंने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो हमारा सही आंसर बी ऑप्शन है। 37वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के किस दरबारी विद्वान ने मुहूर्तमाला की रचना की? ऑप्शन ए में रामा चांदू, माला चांदू, चक्रपाणी मिश्र, ताराचंद। तो हम बात करते हैं चक्रपाणी मिश्र ने मुहूर्तमाला की रचना की थी। चक्रपाणी मिश्र के अन्य ग्रंथ है विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक, ये सब इसके ग्रंथ है। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे चक्रपाणी मिश्र। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी।
38वां क्वेश्चन है हमारा, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किस स्तंभ का निर्माण करवाया? कीर्ति स्तंभ, अशोक स्तंभ, विष्णु स्तंभ और विजय स्तंभ। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, विजय स्तंभ का निर्माण कराया महाराणा कुंभा द्वारा अपनी विजयों के उपलक्ष्य में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 39वां, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की? ऑप्शन है उदय सिंह द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, राणा सांगा, राणा हमीर। हमारा सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बिसलपुर की स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में। तो सही आंसर बी है। 40वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1303, 1307, 1327 और 1437। तो सही आंसर हमारा है 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की घेराबंदी की थी और 1303 ईस्वी में आक्रमण कर मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। जो हमने पूर्व में क्वेश्चन देखा था, मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। 41वां क्वेश्चन है हमारा, 16वीं शताब्दी में राजस्थान पर आक्रमण करने वाले पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? तो हम बात करते हैं अकबर का शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा और इसी दौरान अकबर ने आक्रमण किया था। तो हमारा सही आंसर 16वीं शताब्दी में आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक था वो अकबर था। सही आंसर ऑप्शन सी है। 42वां क्वेश्चन, झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद खां, करीम खां, रोहिल्ला खां, मोहम्मद अली। तो झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद खां ने रखी थी। आप ऑप्शन देखकर एक बार भ्रमित भी हो सकते हैं कि मोहम्मद अली और मोहम्मद खां दोनों नाम आने से आपका कॉन्सेंट्रेशन ध्यान इधर उधर होता है। तो सही आंसर हमारा मोहम्मद खां है और ये रेयर केस है जिसमें हम चांस तो गलती कर सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों नाम दिए हैं ताकि आप एकदम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। मोहम्मद खां सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 43वां क्वेश्चन है, राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? सिकंदरा दुर्ग, आमेर दुर्ग, जिंदगी दुर्ग, भद्र दुर्ग। तो हमारा सही आंसर आमेर दुर्ग। आमेर कछवाओं की प्राचीन राजधानी रही है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 44वां क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजयपाल, अजयराज और पृथ्वीराज द्वितीय। तो हमारा सही आंसर अजयराज अजमेर शहर के संस्थापक थे। चौहान शासक थे अजयराज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अपना। 45वां क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कनौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मीर भोज। हमारा सही आंसर है नागभट्ट द्वितीय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी कनौज विजय के उपलक्ष्य में। 46वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शासक कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ, अजय सिंह। तो हमारा सही आंसर विग्रहराज चतुर्थ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विग्रहराज चतुर्थ कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। कटिबंधु, कवि बंधु के नाम से ये प्रसिद्ध थे।
47वां क्वेश्चन है हमारा, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हमने पहले के क्वेश्चनों में देखा, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी राइट है। 48वां क्वेश्चन है हमें, निम्न में से कौन अजमेर शहर का संस्थापक था। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है और अलग कंडीशन में, तो आप बताएं। ऑप्शन है आपके पास अजयराज, वासुदेव, अर्णोराज, उदय सिंह। ये आप आसानी से बता पाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अजयराज। 49वां क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय किसे दिया जाता है। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और उदय सिंह। तो हमारा सही आंसर महाराणा प्रताप सही आंसर है, ऑप्शन सी। महाराणा प्रताप की बौद्धिक कला व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के काल में आदर्श स्थापित हुए मेवाड़ की प्रसिद्धि बढ़ी और उन्होंने अकबर के साथ संघर्ष किया। 50वां क्वेश्चन है अपना अंतिम, और जैसलमेर में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत किस शासक ने विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य शुरू किया था। ऑप्शन है अमर सिंह, राव जैत सिंह, महारावल रंजीत सिंह, ऑप्शन डी है भीम सिंह। तो हमारा सही आंसर है महारावल रंजीत सिंह। इन्होंने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत विक्रम संवत को राजकीय संवत के रूप में स्वीकार किया था। धन्यवाद। अपने 50 क्वेश्चन पूर्ण हुए। आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अपने चैनल पर निरंतर लाते रहेंगे।